नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक न्यूज टीवी के इस शानदार वीडियो में, जहां हम आज की इस मजेदार वीडियो में आईपीएल 2025 के छठे महारोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताने और दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का यह महारोमांचक मैच देखने में मजा आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 का एक और सांसें रोक देने वाली महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला गया। जहां इस महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और राजस्थान रॉयल्स के मौजूद कप्तान रियान पराग को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया। जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत करने संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की मजबूत जोड़ी मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के ऊपर अपने टीम के लिए एक मजबूत साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी। तो वही पारी का पहला ओवर कोलकाता के लिए स्पेंसर जॉनसन ने डाला और इस ओवर की पहली गेंद पर ही यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसी ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी एक लाजवाब चौका जड़ दिया। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने कोलकाता के गेंदबाजों को संभल कर खेला, लेकिन तीसरे ओवर में तेजी दिखाते हुए यशस्वी ने एक शानदार चौका और एक खूबसूरत छक्का जड़ा और स्कोर की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश करे। लेकिन चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर राजस्थान को पहला झटका लगा, जहां वैभव अरोड़ा ने अपनी तेज तरार यॉर्कर से संजू सैमसन को बॉल कर दिया। संजू सैमसन ने 11 गेंदों में 13 रन बनाए। इस विकेट के बाद राजस्थान के स्कोर 34 रनों पर एक विकेट था। सैमसन के जल्दी आउट होने के बाद अब तीसरे नंबर पर रियान पराग बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे। रियान ने आते ही आक्रामक रूप अपनाया और यशस्वी के साथ मिलकर पावर प्ले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। छठे ओवर में रियान पराग ने बैकफुट पर शानदार लॉफ्टेड ड्राइव शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। जी दोस्तों, जबकि यशस्वी ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फुल टॉस गेंद पर खूबसूरत छक्का लगा दिया। पावर प्ले खत्म होने के बाद राजस्थान का स्कोर 54 रनों पर एक विकेट था और टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन पावर प्ले के बाद कोलकाता ने अपने स्पिन अटैक को आजमाया और वरुण चक्रवर्ती ने आते ही राजस्थान को दूसरा झटका दे दिया। जहां 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने कप्तान रियान पराग को विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। पराग ने 15 गेंदों में 25 रन बनाए। अब राजस्थान के खुद कप्तान भी पवेलियन लौट चुके थे। इस झटके से राजस्थान रॉयल्स उभर पाते, लेकिन फिर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर ही मोइन अली ने राजस्थान को तीसरा झटका दे दिया। लेकिन इस बार शिकार बने शानदार लय में दिख रहे यशस्वी जायसवाल। मोइन अली की गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में यशस्वी डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हर्षित राणा के हाथों कैच आउट हो गए। उन्होंने 24 गेंदों में 29 रन बनाए। अब राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 69 रनों पर 3 विकेट पे था, जिस वजह से राजस्थान पर अब दबाव बढ़ने लगा था। अब धीरे धीरे कोलकाता के गेंदबाजों ने राजस्थान के बल्लेबाजों के ऊपर कमर कसना शुरू कर दिया। अब राजस्थान के 3 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिस वजह से इस समय राजस्थान को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। लेकिन कोलकाता के गेंदबाज यहीं नहीं रुके और 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर राजस्थान को एक और बड़ा झटका लगा दिया। वरुण चक्रवर्ती ने वानुंदु हसरंगा को सिर्फ 4 रनों पर आउट कर दिया। जहां एक समय राजस्थान का 54 रनों पर महज एक विकेट गिरा हुआ था, तो वहीं अब राजस्थान का स्कोर 76 रनों पर 4 विकेट हो चुका था। कोलकाता के गेंदबाजों के सामने राजस्थान की बल्लेबाजी पूरी तरह से धाराशायी हो रही थी कि तभी 11वें ओवर में मोइन अली ने एक बार फिर करिश्मा कर दिखाया और उन्होंने नीतीश राणा को अपनी स्पिन से चकमा देते हुए पवेलियन भेज दिया। नीतीश राणा सिर्फ 8 रन ही बना सके और बोल्ड हो गए। अब राजस्थान की आधी टीम धाराशायी होकर पवेलियन लौट चुकी थे, लेकिन एक तरफ अकेला खड़ा ध्रुव जुरेल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 14वें ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर 2 लगातार चौके हर्षित राणा को जड़ दिए। अब ध्रुव जुरेल इंपैक्ट प्लेयर शुभम दुबे के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाने की पूरी कोशिश करे, लेकिन फिर तभी 13वें ओवर में वैभव अरोड़ा ने शुभम दुबे को आंद्रे रसल के हाथों कैच करवा राजस्थान को छठा झटका दे दिया। शुभम 9 रन बनाकर आउट हुए। 15 ओवर के बाद अब राजस्थान का स्कोर 110 रनों पर 6 विकेट पर था और टीम पूरी तरह से संकट में थी और मिडिल ऑर्डर के धाराशायी होने के बाद अब राजस्थान को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। जिसके बाद ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की और ध्रुव ने 17वें ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाकर टीम को कुछ राहत की सांस दिलाई। लेकिन 19वें ओवर में हर्षित ने इसी ओवर की पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल को चलता कर पवेलियन भेज दिया।
जुरेल ने 28 गेंदों में 33 रन की शानदार पारी खेली। तो ये राजस्थान के आखिरी उम्मीद सिमरन हेटमायर को भी हर्षित राणा ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अंकुरिश रघुवंशी के हाथों कैच करवा पवेलियन भेज दिया। लेकिन अंतिम के ओवरों में राजस्थान ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की, जहां जोफ्रा आर्चर ने 2 गगनचुन्नी छक्के लगाए, लेकिन जोफ्रा आर्चर स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर आउट हो गए, जिस वजह से राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर महज 151 रन ही बना पाए और कोलकाता को जीत के लिए 152 रनों का लक्ष्य दिया। जहां कोलकाता के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कप्तान अजिंक्य रहाणे के निर्णय को सही साबित करके दिखाए। वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, मोइन अली और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके, तो वहीं स्पेंसर जॉनसन को आखिरी ओवर में 1 विकेट मिला, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स से मिले 152 रनों का लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोलकाता की ओर से मोइन अली और क्विंटन डिकॉक ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने और एक मजबूत साझेदारी बनाने की पूरी जिम्मेदारी थी और खासकर क्विंटन डिकॉक ने आते ही अपने बल्ले से वो कहर बरपाया कि राजस्थान की पूरी गेंदबाजी बिखर गई। शुरुआत से ही डिकॉक का बल्ला गरज रहा था और उन्होंने मोइन अली के साथ मिलकर तेज तर्रार ओपनिंग साझेदारी की। दोनों ने राजस्थान के कप्तान रियान पराग की टेंशन बढ़ा दी थी। 41 रनों तक टीम को पहुंचाकर यह जोड़ी खतरनाक होती जा रही थी, लेकिन तभी एक गलत कॉल के चलते महज तीक्ष्ण ने शानदार थ्रो से मोइन अली को रन आउट कर दिया। मोइन अली सिर्फ 12 गेंदों में 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे और आते ही अपना इरादा साफ कर दिया। उन्होंने पहली कुछ गेंदों पर एक चौका और एक जोरदार छक्का लगाकर रन गति को तेज कर दिया। अब राजस्थान की गेंदबाजी पर और दबाव बढ़ गया था, लेकिन तभी वानंदु हसरंगा ने रहाणे को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करवाकर राजस्थान को बड़ी सफलता दिला दी। रहाणे ने 15 गेंदों में 18 रन बनाए, लेकिन राजस्थान के लिए असली सिरदर्द बने हुए थे क्विंटन डिकॉक। जहां दोस्तों जो एक छोर पर डटे रहे, उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार छक्का लगाकर अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक पूरा किया। राजस्थान के गेंदबाजों के पास डिकॉक के इस तूफान का कोई जवाब नहीं था। अब मैदान पर अंकुरिश रघुवंशी भी डिकॉक का बेहतरीन साथ निभाने लगे। दोनों ने मिलकर राजस्थान की गेंदबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कप्तान रियान पराग की परेशानी साफ दिखने लगी थी, क्योंकि कोलकाता की यह जोड़ी बाउंड्रीज की बारिश कर रही थी। अब मुकाबला अंतिम 4 ओवरों में पहुंच चुका था। कोलकाता को अब जीत के लिए 27 रनों की जरूरत थी, जहां मैच तीक्ष्ण ने 17वां ओवर फेंका, लेकिन डिकॉक और रघुवंशी ने संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाते हुए इस ओवर में 10 रन झटक लिए। अब कोलकाता को जीत के लिए अंतिम 3 ओवरों में 17 रनों की जरूरत थी। फिर आया 18वां ओवर, जिसे डालने उतरे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर, लेकिन डिकॉक ने आर्चर की रफ्तार को अपनी ताकत से मात दे दी। उन्होंने इस ओवर में एक चौका और 2 गगनचुंबी छक्के ठोकते हुए कोलकाता को 8 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के असली हीरो रहे क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने राजस्थान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 61 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली। इस विस्फोटक पारी में उन्होंने 8 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के लगाए। डिकॉक की इस धमाकेदार पारी के दम पर कोलकाता ने राजस्थान को एक तरफा अंदाज में पटकनी दे दी। दोस्तों, आप क्विंटन डिकॉक की इस अविश्वसनीय पारी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।